तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी जीके की इस क्लास में। देखिए आज का हमारा बहुत ही शानदार टॉपिक है और इस टॉपिक से आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम में एक प्रश्न प्रत्येक शिफ्ट में देखने को मिलेगा 101%। टॉपिक का नाम है पत्रकारिता। उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख पत्रिकाएँ हैं ना, उन्हें हम डिस्कस करेंगे। ओके, देखिए ये जो यूपी जीके की मैं आपको छोटी छोटी क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप कम से कम समय में यूपी जीके का सिलेबस कंप्लीट कर जाएं एग्ज़ाम आने से पहले और उसे बार बार रिवीजन कर लें। ठीक है, ये जो मेरे नोट्स हैं ना यूपी जीके के, ये बहुत ही अच्छे नोट्स हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम और यूपीएसआई के लिए, दोनों एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, देखिए बात करें पत्रकारिता की। आप इसके नोट्स क्लास के साथ ही साथ बनाते जाओगे तो ये आपके लिए और अच्छा रहेगा, नहीं तो आप इसके नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूँगा। ठीक है, बात करें पत्रकारिता की। देखिए पत्रकारिता के क्षेत्र में अपने उत्तर प्रदेश का स्वर्णिम इतिहास रहा है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक समाचार पत्र के बारे में जिसका नाम है उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड ये समाचार पत्र ना मैंने बहुत सी परीक्षाओं में देखा है, मॉक टेस्ट में भी देखा है, ज़्यादातर यही प्रश्न पूछा जाता है। देखिए बात करें उदंत मार्तंड समाचार पत्र की, तो ये हिंदी का पहला समाचार पत्र था। हिंदी का पहला समाचार पत्र था कौन सा? उदंत मार्तंड। इसके संपादक किसने किया या इसके संस्थापक कौन थे? तो आपका आंसर होगा इसके संपादक थे पंडित युगल किशोर शुक्ल और ये कहाँ के रहने वाले थे? कानपुर के रहने वाले थे। ओके, इसका प्रकाशन किस वर्ष हुआ? इसका प्रकाशन हुआ था 1826 ईस्वी में। कहाँ से हुआ था? कोलकाता से। 1826 ईस्वी में कोलकाता से हुआ था। किस तारीख को हुआ था? तो आपका आंसर होगा 30 मई को। इसीलिए 30 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है ये आप कमेंट करके बताएंगे। ओके, ये जो उदंत मार्तंड समाचार पत्र था ना, ये एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। कैसा? साप्ताहिक समाचार पत्र। ओके, यहाँ पर आप एक नोट पॉइंट जान लीजिए। यूपी में जो पत्रकारिता का विकास हुआ ना, यूपी में पत्रकारिता के विकास को 5 कालखंडों में विभाजित किया गया। अब ये 5 कालखंड कौन कौन से हैं इन्हें जानते हैं। देखिए पहला है प्रारंभिक युग। प्रारंभिक युग मीन्स 1845 से 1867 ईस्वी तक। उसके बाद है भारतेंदु युग, ये माना जाता है 1867 से 1900 ईस्वी तक। उसके बाद है द्वितीय युग। द्वितीय युग जिसमें सरस्वती पत्रिका आई थी, है ना, 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक। नेक्स्ट है छायावादी युग, जिसे गांधी युग भी कहते हैं, ये माना जाता है 1920 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक। और पांचवा है 1947 ईस्वी से आज तक। ओके, देखिए एक तो मैंने आपको बता दिया उदंत मार्तंड के बारे में। यहाँ पर आप एक नोट पॉइंट जान लीजिए। यूपी, अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था, तो आपका आंसर होगा बनारस अखबार। उत्तर प्रदेश का पहला हिंदी समाचार पत्र था बनारस अखबार। अब आइए इस बनारस अखबार के बारे में मैं आपको कुछ नोट पॉइंट बता दूं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। देखिए इसका प्रकाशन ये शुरू हुआ था कब? 1945 ईस्वी में। 1945 ईस्वी मीन्स प्रारंभिक युग में। ओके, 1945 ईस्वी में ये शुरू किया गया किसके द्वारा? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के द्वारा। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन इसके संस्थापक माने जाते हैं कौन? गोविंद रघुनाथ दत्ते। गोविंद रघुनाथ दत्ते इसके संस्थापक माने जाते हैं। ओके, ये एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। ये कैसा समाचार पत्र था? तो ये एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। ओके, आइए अगले समाचार पत्र के बारे में जानते हैं जिसका नाम है सुधाकर पत्र। ठीक है, सुधाकर पत्र ये भी एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। साप्ताहिक, इसका प्रकाशन हुआ था वाराणसी से। कहाँ से? वाराणसी से। ओके, ये जो समाचार पत्र था ना, ये हिंदी और बांग्ला भाषा में था। हिंदी और बांग्ला दोनों भाषाओं में ये आता था समाचार पत्र। ठीक है, इसके संस्थापक या संपादक कौन थे? इसका संपादक किसने किया? तो आपका आंसर होगा, इसके संस्थापक थे, इसके संपादक क्या किसने किया? तो आपका आंसर होगा मोहन मिश्र ने। इसका संपादक कौन थे? इसके संपादक मोहन मिश्र। ओके, आइए एक और समाचार पत्र के बारे में जानते हैं जिसका नाम है बुद्धि प्रकाश। देखिए बुद्धि प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ था कहाँ से? आगरा से। आगरा से इसका प्रकाशन हुआ और कब हुआ? 1852 ईस्वी में। ओके, इसके संपादक थे मुंशी सदा सुखलाल। मुंशी सदा सुखलाल इसके संपादक थे। ओके,
आइए नेक्स्ट समाचार पत्र के बारे में जानते हैं। ठीक है, जो आया था 1955 ईस्वी में। 1955 ईस्वी में एक समाचार पत्र आया था जिसका नाम था सर्वहितकार। सर्वहितकार समाचार पत्र आया था। इसका प्रकाशन हुआ कहाँ से? आगरा से। इसका प्रकाशन आगरा से हुआ। इसके संपादक थे शिव नारायण। कौन? शिव नारायण। ओके, ये भी एक समाचार पत्र था। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम समाचार पत्रों को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। देखिए, अगर आपको ये नोट्स अच्छे लगते हैं, ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड लगते हैं, तो आप कमेंट करके बता देना। ओके, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। अगर आपको लाइक नहीं करना तो शेयर तो कर सकते हैं ना। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। और हाँ, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि मैं यूपी जीके या स्टैटिक जीके की कोई भी वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।